मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी छात्रों का ये जो पेपर है ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है। बिल्कुल इस पेपर को हल्के में मत ले लेना, क्योंकि पिछले वर्ष भी बच्चों को पेपर हमने बताए थे। प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेटली पेपर छपे थे और इस वर्ष भी मैं आपको वक्त से पहले ये पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। एक बात मैं बता देता हूँ आप सभी बच्चों को, ध्यान से आप सुने। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे 100% का वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका 100% में से 95% पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा और आपके जो परसेंट बनेगी वो बनेगी 95%। पिछले वर्ष बच्चों को हमने पेपर बताए और हमारे द्वारा बनाए गए पेपर छपे, इस वर्ष भी छपेंगे। एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, ध्यान से प्रश्नों को पढ़ें और अच्छे से याद करें। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महेश्वर का प्राचीन नाम ऑप्शन दिए जाएंगे महिष्मति, महेश्वरी, उज्जैन या फिर माहिसाई। प्यारे विद्यार्थियों, महेश्वर का जो प्राचीन नाम है इसमें लिखना है महिष्मति। महिष्मति महेश्वर शहर का प्राचीन नाम है और जो ये शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आप ध्यान से देख लो, अच्छे से रट लो, याद कर लो। निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? प्यारे विद्यार्थियों, किसका संबंध राजस्थान से है? तो इसमें आपको लिखना है मीराबाई का जो संबंध था वो राजस्थान से था, तो मीराबाई करेक्ट लिखेंगे। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों से मैं एक बात कह रहा हूं कि आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर आपको जिन सब्जेक्ट के पेपर चाहिए मुझे कहिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए सारे वो पेपर ला कर दूंगा और 95% आप बना पाएंगे। विकलांगता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो विकलांगता, तो इसमें आपको लिखना है ता प्रत्यय। बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ में क्या है? तो बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ में है शिव मंदिर। अगला है अस्ते का अर्थ क्या होता है? तो अस्ते का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलना, चोरी करना, सत्य बोलना या चोरी ना करना। तो अस्ते, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों झूठ बोलना। ठीक है, अस्ते। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और परीक्षा में छपेगा आपकी में, ध्यान से पढ़ लो। आंसुओं में फूलों का मकरंद और ममता की गंध थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है? मकरंद, मकरंद। काट अंध उर के बंधन स्तर, तो इसमें आप लिखेंगे बंधन। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सभे सुहावन, तो इसमें आपको लिखना है कोकिला, और कोकिला का अर्थ क्या होता है? कोयल। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है सत्या प्लस आग्रह, सत्याग्रह। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को प्रेरणा मिली थी, तो इसमें आपको लिखना है सत्य बोलने की, सत्य बोलने की, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो 2 नंबर में परीक्षा में प्रश्न आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि पूरा पेपर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें ध्यान रखना है विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ किया। धर्मरथ के 2 पहिए कौन कौन से थे? ये याद करके जाना है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखना है वर्णिक, मात्रिक। अभी उपसर्ग लगाकर 3 शब्द आपको बताना है, अभिमान है ना, अभियुक्त, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये उपसर्ग लगाकर बना देना है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम शब्द बताना है, याद करके जाना है। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, 50 वर्ड में आंसर देना है। आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए सबक लेखक ने कौन सा सूत्र बताया? कलुष भेद से कवि का क्या आशय है? धन पाकर व्यक्ति को अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? और ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप पढ़ेंगे, अच्छे से आप मेहनत करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। पेपर का PDF हमारे ऐप पर है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।